गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ रहे हैं डिडक्शन में क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं। चैप्टर 6A में अमेंडमेंट क्या क्या हुए हैं। असेसमेंट ईयर 2021-22 में प्रीवियस ईयर 20-21 के डिडक्शन के चैप्टर में क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं। डिडक्शन के चैप्टर में जो चैप्टर 6A में अमेंडमेंट है वो क्या क्या हुए हैं। तो दोस्त, पहला अमेंडमेंट जो अपन बातचीत करेंगे वो एटीसी की लिस्ट में एक नया नाम जोड़ा है। अगर कोई लिस्ट जो अपने को बहुत सारी दी थी, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, पीपीएफ, एनएससी, यूलिप, म्यूचुअल फंड, टैक्स सेवर फंड, हाउसिंग लोन, प्रिंसिपल रिपेमेंट, सीनियर अपने 5 ईयर से ऊपर के एफडी, रेकरिंग डिपॉजिट एफडी, सुकन्या समृद्धि योजना, बच्चों की स्कूल की फीस, इन सब लिस्टों में एक नया नाम और जुड़ गया है कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, उसने अगर कोई पेंशन फंड योजना में, पेंशन फंड स्कीम में अगर कोई कंट्रीब्यूशन करा है जो कि टायर 2 स्कीम में डोनेट करा है, तो एटीसी में कवर्ड होगा। वो एटीसीसी डी में कवर्ड नहीं होगा। एटीसीसी डी में कवर्ड नहीं होगा। याद करो, आपको याद आता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने पेंशन फंड स्कीम में जमा करा हो तो एटीसीसी डी 1 में जाएगा दोस्त। लेकिन यहाँ पे एक अमेंडमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने टायर 2 स्कीम, टायर 2 स्कीम, टायर 2 स्कीम, टायर 2 फंड, टायर 2 स्कीम फंड में अगर पैसा जमा करा है, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ने अगर पेंशन फंड स्कीम जो कि टायर 2 स्कीम है उसमें अगर पैसा जमा कराया है, तो वो कंट्रीब्यूशन एटीसीसी डी 1 में नहीं जाएगा, बल्कि एटीसी सबसेक्शन 2 में 1.5 लाख की लिमिट में कवर्ड होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, टायर 2 स्कीम, पेंशन फंड स्कीम, टायर 2 स्कीम, एटीसी सबसेक्शन 2 1.5 लाख की लिमिट में जाएगा। एटीसी में एक अमेंडमेंट, नया लिस्ट में नाम जुड़ गया है। पहला अमेंडमेंट जो असेसमेंट ईयर 2021-22 में चल रहा है। प्रीवियस ईयर 2020-21 में अमेंडमेंट आया है। दूसरा अमेंडमेंट 80 EE में अगर आपने कोई नया मकान खरीदा है जिसकी कीमत 45 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है और वो मकान 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच में खरीदा हो, तो आपको 2 लाख के अलावा एडिशनल 1.5 लाख की डिडक्शन इंटरेस्ट की ओर मिलती थी 80EE में। अब यहाँ पे टाइम पीरियड बढ़ा दिया है, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 कर दिया है। ये अमेंडमेंट है। पहले ओल्ड टाइम पीरियड था 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का। ये टाइम पीरियड हटा के आप टाइम पीरियड 1 साल और बढ़ दिया है। और ये सेक्शन आपको याद दिला दूं, पूरा सेक्शन, कि यदि 2019-20 में आपने कोई नया मकान खरीदा हो जिसकी कीमत 45 लाख से कम हो, लोन अमाउंट 45 लाख से कम हो, तो आपको इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो 2 लाख की छूट आपको हाउस प्रॉपर्टी में मिलती थी 24 सबसेक्शन बी में, वो तो मिलेगी। उसके अलावा जो 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन और मिला करती थी 80EE में, जो इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन के ऊपर था, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन के ऊपर था, वो टाइम पीरियड मकान खरीदने का 2019-20 था और टाइम पीरियड 2019 से 2021 कर दिया गया है। सीधा अमेंडमेंट 1 साल का टाइम पीरियड और बढ़ा दिया है। सीधा अमेंडमेंट 1 साल का टाइम पीरियड और बढ़ा दिया है। अगर आपको पूरा सेक्शन पढ़ना हो तो मेरे फुल नोट्स, मेरे फुल लेक्चर
को आप व्यू करें, उसमें मैंने पूरा सेक्शन पढ़ाया है। ये अमेंडमेंट की बात चल रही है। अमेंडमेंट में सीधा अमेंडमेंट है, टाइम पीरियड 1 साल और बढ़ा दिया है। यदि किसी असेसी ने 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2021 के बीच में अपना कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान खरीदा हो पहला, और उसके ऊपर उसको कोई इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन लग रहा हो, तो 2 लाख तक की छूट सेक्शन 24 सब सेक्शन बी हाउस प्रॉपर्टी मिलेगी, और 2 लाख से ऊपर 1.5 लाख की डिडक्शन 80EE में यहाँ पे और मिलेगी। उस टाइम पीरियड जो पहले 2019-20 था, वो अब 2019 से 2021 कर दिया गया है। सेकेंड अमेंडमेंट, मकान खरीदने का टाइम पीरियड बढ़ा दिया। 80G में अमेंडमेंट, टेबल 1 में आपको याद है टेबल 4 टेबल थी। टेबल 1 में अगर आपने कंट्रीब्यूट कराए तो फुल अमाउंट का 100%, टेबल 2 में कराए गांधी परिवार, टेबल 2 में करा गांधी परिवार फुल अमाउंट का 50%, टेबल 3 में कराए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए क्वालिफाइंग अमाउंट का 100%, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च इनको दिया है क्वालिफाइंग अमाउंट का 50%। बट टेबल 1 में एक नया नाम और जुड़ गया है, प्राइम मिनिस्टर इमरजेंसी फंड। अगर प्राइम मिनिस्टर कोई भी इमरजेंसी फंड रेज करता है कलेक्ट करने के लिए, तो उस पर अगर किसी व्यक्ति ने दान दिया है तो उसे 100% क्वालिफाइड डिडक्शन मिलेगी। यहाँ पे कोविड, प्रधानमंत्री कोविड सहायता फंड इसी के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। जब कोविड आया था तो प्रधानमंत्री ने इस प्राइम मिनिस्टर इमरजेंसी रिलीज फंड में कंट्रीब्यूट करने की रिक्वेस्ट की थी, और इसमें कोविड फंड को शामिल किया गया था। इसमें अगर किसी ने कंट्रीब्यूट करा है तो उसको टेबल 1 में फुल अमाउंट का 100% मिलेगा, फुल अमाउंट का 100% मिलेगा। जितना डोनेशन दिया उसका 100%, जितना डोनेशन दिया उसका 100%। तो टेबल 1 में एक नया नाम लिस्ट में और जुड़ गया है। एक और सेक्शन 80GGA में याद करो कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी नॉन बिजनेस इनकम है और उस व्यक्ति ने अगर किसी साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई कंट्रीब्यूशन करा है, किसी रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई खर्चा करा है, तो पहले सेक्शन 80GGA बोलता था कि उसने अगर उनको कंट्रीब्यूट करा, उसकी रसीद ले लिए, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट प्रोसीजरल पार्ट जुड़ा है कि अब इनकम टैक्स आपको छूट तभी देगा जब जिस संस्था को आपने डोनेट करा है, जिस संस्था को आपने कंट्रीब्यूट करा है, उससे भी आपके नाम का डिक्लेरेशन आ जाए कि आपने उसको डोनेशन दिया है, और आपकी रसीद और उसके द्वारा डिक्लेरेशन कि आपने उसको डोनेशन दिया है, ये मैच होने के बाद इनकम टैक्स आपको छूट दे देगा। अपने एंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकम टैक्स के एंड पे एक प्रोसीजरल पार्ट और बढ़ गया कि पहले क्लाइंट के द्वारा दिए गए सबमिशन पे ही छूट दे दिया करते थे, अब क्लाइंट के द्वारा दिए गए सबमिशन को क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। जिस इंस्टीट्यूट को आपने दान दिया है, जिसकी रसीद आप लगाते हो, आप कोट करते हो, उस इंस्टीट्यूट से भी एक रिसिप्ट का डिक्लेरेशन लेंगे कि आपको किन किन संस्थाओं से डोनेशन मिला है, और उसमें आपका नाम, आपका पैन नंबर मैच होगा। देन यू वुड बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GGA फॉर कंट्रीब्यूशन टू द साइंटिफिक रिसर्च और फॉर रूरल डेवलपमेंट टू द अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये सेक्शन उन व्यक्तियों को मिलता है जिनकी सैलरीड, जिनकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है, और वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई कंट्रीब्यूट करते हैं, और वो किसी रूरल डेवलपमेंट के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई डोनेशन देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, तो दे आर एलिजिबल टू गेट द 100% डिडक्शन ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 80GGA सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ दैट इंस्टीट्यूट लिस्ट। आपने जो उस इंस्टीट्यूट को डोनेशन दिया है, आपकी रसीद और सामने वाले इंस्टीट्यूट के द्वारा वेरिफिकेशन, ये दोनों होने के बाद आपको इनकम टैक्स द्वारा 80GGA में डिडक्शन दे दी जाएगी। दूसरा एक और छोटा सा अमेंडमेंट जो हुआ है, यहाँ पे एक बस बात है, वेरीफाई फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन, बस इसकी छूट मिलेगी। 4 सेक्शन में अमेंडमेंट हुए हैं, 80C, 80EE, 80G, 80GGA। कोई बड़े अमेंडमेंट नहीं, छोटे अमेंडमेंट, बट काम के। अब एक सेक्शन जो हमारा हर उसमें लगता है वो है सेक्शन 115BAC।
दोस्त अगर 115 बीएसी अगर आप अपनाते हो तो मान के चलना आपको सारे डिडक्शन कैंसल। इफ द असेसी अप्लाई सेक्शन 115 बीएसी तो ऑल डिडक्शन कैंसल, एटीसी, एटीसीसीसी, एटीडी, एटीसीसीडी1 सब कैंसल, एटीजी सब कैंसल, केवल ये सब हट जाएंगे, ये सब बंद। अगर एसएससी ने सेक्शन 115 बीएसी अपनाया है तो एटीसी, एटीसीसी, एटीसीसीडी1, एटीसीसीडी2 और एटीई, एटीजी, एटीडीडी, एटीडी, एटीडीडीबी, एटीजीजीबी सब, एटीजीजीसी सब हट जाए। बट दोस्त केवल 2 सेक्शन आपको मिलेंगे। कौन कौन से 2 सेक्शन मिलेंगे? अगर आप 115 बीएसी भी अपनाते हो तो केवल 2 सेक्शन मिलेंगे, एटीसीसीडी सबसेक्शन 2। याद करो, एसीसीसीडी सबसेक्शन 2 मतलब एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पेंशन फंड स्कीम। याद करें, जिसमें ऊपर ही सैलरी में इनकम में जुड़ेगा और नीचे से आपको घटेगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो सैलरी का 14%, अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो सैलरी का 10%। 115 बीएसी अपनाते हो तो केवल 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 दो डिडक्शन मिलेंगे। एटीसीसीडी सबसेक्शन 2 मिलेगा और एटीजेजेए मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्शन, अगर आपने किसी नए एम्प्लॉइयों को अपॉइंट करा है, अगर आपने किसी न्यू एम्प्लॉय को अपॉइंट करा है तो उसको जितनी तनख्वाह दे रहे हो उसका 30% 3 सालों तक डिडक्शन मिलेगी, जो मैंने एटीजेजेए में डिटेलिंग समझाया था। दोस्त ये अमेंडमेंट का सेक्शन है। अगर आपको मेरे पूरे सेक्शन समझना है तो कृपया मेरी पूरी बेच वाले सेक्शन पढ़ें, उसमें मैंने एक एक सेक्शन को डिटेलिंग करा है। यहाँ सिर्फ मैंने बताया उन बच्चों को जिनको ये जानना है कि अमेंडमेंट कहाँ हुए हैं, तो अमेंडमेंट हुए हैं यहाँ पे। 115 बीएसी अपनाते हो, सारे सेक्शन खत्म, 2 सेक्शन ही मिलेंगे, एटीसीसीडी सबसेक्शन 2, एटीजेजेए, 80 और 4 सेक्शनों में अमेंडमेंट हो रहे हैं। एटीसी में एक नाम जोड़ा, एटीईई में ईयर बढ़ा, एटीजी में एक नया नाम बढ़ा और एटीजीजीए में ऑर्गेनाइजेशन से वेरिफिकेशन करना है। तो बहुत बड़ा पार्ट नहीं, 10 से 15 मिनट का अमेंडमेंट था डिडक्शन का, जो मैंने आपके साथ में ले लिया अगेन एंड अगेन। अगर आपको पूरे सेक्शन पढ़ना है, आप मेरे फुल लेंथ वीडियो को देखें, पूरी बेच को आप लें तो आपको पूरा क्लियरिटी आ जाएगी कि डिडक्शन के चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। और जहाँ जहाँ अमेंडमेंट थे वो मैं अलग से शूट करके आपको दे रहा हूँ। इन सेक्शन में ये अमेंडमेंट हुए हैं। थैंक यू। फिर अगले चैप्टर के अमेंडमेंट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।